आप लोग बहुत सोचते होंगे कि सब हर कोई इंग्लिश बोलता है लेकिन आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये जो शब्दों का समूह दिख रहा है ना, मैं इसे डिटेल में आपको आप लोग बिल्कुल भी फ़िक्र न करें। आपकी अनुराधा मैम आज आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहेंगी। बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं शैडोइंग इंग्लिश। शैडोइंग इंग्लिश का मतलब होता है सुनकर सीखो और बोलो। तो देखिए लिखा है ओके। ओके का हिंदी मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब होता है ठीक है। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डी ए वाई को क्या पढ़ते हैं हम? डी ए वाई को हम डे पढ़ते हैं। डे। डी ए वाई को हम डे पढ़ते हैं और डे का हिंदी मतलब क्या होता है? दिन। देखिए डे को हम डा लिखे, आई की ए वाई है तो आई की मात्रा हो गया डे। डे का हिंदी मतलब हो गया दिन। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखिए अगला वर्ड है जी ओ। क्या है? गो। जी को हम गा लिखे और देखिए ओ है तो गा पे ओ की मात्रा हो गया गो। गो का हिंदी मतलब क्या होता है? जाना। गो का मतलब होता है जाना। अगर आपको कहीं जाना है तो हम कहेंगे गो। ग्रो फ्रॉम, जिसे कहते हैं ना, ग्रो फ्रॉम देयर, ग्रो फ्रॉम हियर। आना जाना मतलब जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। यू कैन गो। अब अगला है डब्ल्यू ए वाई। क्या? डब्ल्यू ए वाई को हम वे पढ़ते हैं, वे। ठीक है, वे। तो देखिए डब्ल्यू है तो वाह हो गया, ए वाई है तो वाह पे ए की मात्रा तो वे हो गया। वे का हिंदी मतलब होता है रास्ता। वे का हिंदी मतलब रास्ता होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ऑन द वे, मतलब रास्ते में। अब अगला शब्द है, लिखा है क्या? यम ई मी। ठीक है, मी जैसे हम कहते हैं ना गिव मी। ठीक है, गिव मी। तो मी लिखा है तो यम को हम माँ लिखते हैं। ई है तो माँ पे बड़ी की मात्रा हो गई, मी हो गया। मी का हिंदी मतलब हो गया मुझे। मी का हिंदी मतलब हो गया मुझे। गिव मी, मुझे दे दो। हिंदी मतलब हुआ, सेंटेंस है तो गिव मी, तो इसका हिंदी मतलब हुआ मुझे दे दो। अब अगला शब्द लिखा है ओ यू आर। क्या हो लिखा है? आवर। आवर। तो ओ को हम आ लिखे, यू को व लिख दिए और आर है तो रा हो गया, हो गया आवर। आवर का हिंदी मतलब होता है हमारा। आवर का हिंदी मतलब क्या होता है? हमारा। हमारा। ठीक है, हमारा। इट्स आवर होम, मतलब इट्स आवर होम, यह हमारा घर है। हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब अगला शब्द है, लिखा है वी। डब्ल्यू ई वी। वी। ठीक है, तो डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं? वो लिखे। ई है तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा तो वी हो गया। वी का हिंदी मतलब होता है हम। वी का हिंदी मतलब होता है हम। ठीक है, तो अभी देखिए अगला शब्द है, लिखा है यम। ठीक है, क्या लिखा है? यम वाई। क्या हो गया? माई। यम वाई को हम माई पढ़ते हैं तो यम को हम माँ लिखे और वाई को या लिखे तो हो गया माई। माई का हिंदी मतलब हो गया मेरा। हम कहते हैं ना इट्स माई होम। ठीक है, माई ब्रदर। सेंटेंस बोलते हैं ना तो उस समय हम माई का यूज करेंगे। जहाँ हमको मेरा मेरा भाई है, माई ब्रदर, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। अब अगला सेंटेंस है, सॉरी, अगला वर्ड है यस। वाई ई यस। ठीक है, वाई ई यस को हम यस पढ़ते हैं तो या लिखा, वाई लिखा है तो हिंदी में या हो गया। ई एस है तो सा हो गया तो हो गया यस। यस का हिंदी मतलब होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अब लिखा है यफ आर वाई। क्या लिखा है? यफ आर वाई को हम फ्राई पढ़ते हैं तो यफ को हम फ्रा लिखे। देखिए आधा रा दिया हुआ है तो आर है तो आधा रा है। ठीक है, और वाई है तो ई हो गया तो हो गया फ्राई। फ्राई का हिंदी मतलब होता है तलना। फ्राई का हिंदी मतलब तलना होता है। क्या होता है? तलना। अब अगला शब्द लिखा है, क्या लिखा है? यन ओ को हम नो पढ़ते हैं, यन ओ टी को नॉट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे यन ओ है तो ठीक है, तो यन को हम ना लिखे
ओ है तो ना पे ओ की मात्रा हो गई, क्या हो गया, नो। नो का हिंदी मतलब नहीं होता है, नो का हिंदी मतलब नहीं होता है, नहीं। अब इसी तरह से अगला शब्द है, लिखा है क्या, डी आर वाई, क्या लिखा है, ड्राई। डी आर वाई को ड्राई पढ़े, ड्राई, ठीक है। डी आर वाई को हम ड्राई पढ़ते हैं, देखिए ड्राई। तो डी को डा लिखे, आ की मात्रा दी हुई है, देखिए यहाँ पे रा है आधा नीचे, तो आर आर दिया हुआ है, यह है तो ई हो गया, ड्राई हो गया। ड्राई का हिंदी मतलब हो गया सूखा, ड्राई का हिंदी मतलब सूखा हो गया, सूखा। अब अगला शब्द लिखा है इज, क्या लिखा है, देखिए लिखा है आई एस। तो आई एस का प्रोनाउंसिएशन होता है इज। हम इसको कहीं कहीं जा भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं, तो इज हो गया, ठीक है। इसका हिंदी मतलब हो गया है, इसका हिंदी मतलब है हो गया। देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, तो आप लोग इससे ध्यान से देखिए और सीखिए इंग्लिश को। बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप लोग जल्दी ही इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को रोज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ एक नए वीडियोस के साथ। बस आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको जल्दी ही इंग्लिश सिखा कर रहूँगी। नाम कैसे लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, वर्ड मीनिंग कैसे पता करनी है, आप लोग रोज़ सीखते हैं। तो देखिए लिखा है एस ए वाई, एस ए वाई को से पढ़ते हैं, से का हिंदी मतलब होता है कहना। से का हिंदी मतलब क्या होता है, कहना होता है, कहना। अगला शब्द लिखा है टी एच आई एस, क्या है, दिस, ठीक है। दिस लिखा है, टी एच आई एस को हम दिस पढ़ते हैं। देखिए टी को हम, टी एच को हम दा लिखे, आई है तो दा पे बड़ी की मात्रा हो गई, और यस है तो सा हो गया, दिस हो गया। इस तरह से देखिए पढ़े, और दिस का हिंदी मतलब हो गया यह। अब अगला शब्द लिखा है, देखिए ये भी टी से ही है लेकिन दूसरा वर्ड है। तो टी आर वाई को हम ट्राई पढ़े, देखिए टी आर वाई को ट्राई पढ़े, तो टी को हम टा लिख दिए, देखिए ना, और आर है तो आधा रा, वाई है तो ई लिख दिए। तो ट्राई का हिंदी मतलब क्या हो गया, कोशिश करना, जैसे प्रयास करना होता है, कोशिश करना होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। अब अगला शब्द देखिए, ये भी टी से ही है, देखिए अलग अलग तरह के शब्द दिए हुए हैं, आप अच्छे से सीखो। टी एच ए डी को हम इसे क्या पढ़े, दैट पढ़े, ठीक है। टी एच, जब एच जुड़ गया है तो हम दा पढ़ दिए किसको। अब देखिए ए है तो दा पे आई की मात्रा हो गई, और टी है तो टा हो गया दैट। दैट का हिंदी मतलब क्या हुआ, दैट का हिंदी मतलब हो गया वह। दैट का मतलब क्या हुआ, वह। अब लिखा है अगला शब्द सी यू टी, क्या है, कट। अब सी को हम काल पढ़े, ठीक है, का पढ़े, और टी को टा पढ़े, तो हो गया कट। अब कट की हिंदी मतलब हो गई काटना, क्या हुआ, काटना, ठीक है। कट का, अब दैट का मतलब हो गया हुआ, और कट का मतलब हो गया काटना। अब इसी तरह से आप लोग रोज़ नए नए शब्दों को सीखिए। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है वो भी मैंने सिखाया आपको एक एक वीडियोस में, नए नए वीडियोस में रोज़ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और आप लोग तब भी इंग्लिश ना सीख पाएँ तो फिर मुझे बहुत ही दुख होगा इस बात का। अब देखिए लिखा है वाई ओ यू, ठीक है, वाई ओ यू। यू का हिंदी मतलब होता है आप या तुम, कोई बड़ा हो या छोटा हो, हम सबको इंग्लिश में हम यू ही बोलते हैं, ठीक है, यू ही बोलते हैं। अब लिखा है एल ई टी, क्या लिखा है, लेट। एल ई टी को हम लेट पढ़ते हैं, तो यल है तो यल को हम ला लिखे, ई है तो ला पे आई की मात्रा हो गई, टी है तो टा हो गया। लेट का हिंदी मतलब हो गया होने देना, लेट का हिंदी मतलब हो गया होने देना, लेट का मतलब हो गया होने देना। अब इसी तरह से अगला शब्द लिखा है टी एच ई एस ई, क्या, दीज, ठीक है, दीज लिखा है, तो टी एच को हम दा पढ़ दिए, ठीक, और ई है तो दा पे बड़ी की मात्रा हो गई, ऐसी है तो जा हो गया, क्या हो गया, दीज। मैंने आपको बताया ना, यस को हम कहीं कहीं सा पढ़ते हैं और कहीं कहीं जा पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीज का हिंदी मतलब हो गया इन, ठीक है। हमारे पास जैसे कोई चीज़ है नज़दीक में रखी हुई है तो हम बोलते हैं ना दीज आर, तो यहाँ पे देखिए दीज का हिंदी मतलब हो गया इन। अब हमें देखिए पूछना,
ASK को हम आस्क पढ़ते हैं। आस्क आस्क का मतलब होता है पूछना। जब भी हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो इंग्लिश में हम आस्क कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ए देखिए, ए को आ लिखे, सा है, यस है तो सा हो गया, ओके को का। तो आस्क का हिंदी मतलब हो गया पूछना। आस्क का हिंदी मतलब हो गया पूछना। अब लिखा है, अगला शब्द है THOSE, क्या है? डोज, ठीक है, डोज लिखा है, देख रहे हैं ना। टी को हम टा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे TH है तो क्या हो गया? दोज। और ओ है तो दो पे ओ की मात्रा हो गई, ऐसी है तो जा हो गया, डोज हो गया। डोज का हिंदी मतलब हो गया वे। देश का मतलब ये हुआ या इन हम कहेंगे। और दोष का मतलब हो गया वो या वे, जो सामान हमसे दूर रखे होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम दोष का यूज करते हैं या दोष का प्रयोग करते हैं। अब अगला शब्द है, लिखा है CRY। तो CRY को हम क्या पढ़ते हैं? क्राई। सी को हम का लिखे? आर है तो देखिए आधा रा है, वाई है तो ई हो गया क्राई। क्राई का हिंदी मतलब हो गया चिल्लाना। क्राई का हिंदी मतलब हो गया चिल्लाना, ठीक है। क्राई का मतलब हो गया चिल्लाना। अब अगला शब्द लिखा हुआ है बी, देखिए BUT, क्या है? बट। BUT को हम बट पढ़ते हैं, बी को हम बा पढ़े और देखिए टी को टा लिखे तो हो गया बट। बट का हिंदी मतलब हो गया लेकिन। बट का हिंदी मतलब लेकिन हो गया। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ना अच्छी लगी, ना समझ में आए तब भी बताएं, अच्छी लगे तो भी बताएं, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। ना अच्छी लगे तो बताएं कि हाँ वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों को आपके तरीके की वीडियो बनाकर समझाऊंगी जिस तरह से आप लोग चाहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बातों को कहे तो। अब लिखा है HE, ठीक है। एच को हम हाँ लिखे, ई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा ही हो गया। और ही का हिंदी मतलब हो गया वह। हाँ, यहाँ पे हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो ही का यूज़ करेंगे। अब वही शी होता, शी का मतलब भी वह ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम किसी फीमेल की बात करते हैं और ही हम किसी मेल की बात करते हैं। अब देखिए यस, SE को हम शी पढ़े, देखिए ऐसा अच्छा है तो सा हो गया, ये है तो सा पे बड़ी की मात्रा। अभी सी को भी हिंदी मतलब वह ही होता है, लेकिन यहाँ हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही किसी मेल की बात करते हैं मतलब किसी पुरुष की, और शी किसी फीमेल की बात करते हैं मतलब स्त्री या लड़के की, ठीक है। अब लिखा है ARE, क्या है? आर। मैं कई वीडियोस में एक वर्ड्स मतलब एक ही वर्ड्स को कई बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लोग को इंग्लिश जल्दी से समझ में आए, आप लोग इंग्लिश बोलना लिखना सीख जाएं। अब देखिए ARE को हम आर पढ़ते हैं, आर का हिंदी मतलब हो गया है, ठीक है। आर का हिंदी मतलब हो गया है। अब देखिए अगला शब्द क्या लिखा है, लिखा है HIS। तो यहाँ पे हम HIS को हिज पढ़ेंगे। एच है तो हा हो गया, ठीक है। हा हम पहले ही पढ़े, लिखते भले बाद में हैं लेकिन पढ़ते पहले हैं। अब आई है तो देखिए हा पे छोटी की मात्रा हो गई, यस है तो जा हो गया। हिज, हिज का हिंदी मतलब हो गया क्या? उसका। हिज का हिंदी मतलब हो गया उसका। अब लिखा हुआ है HER, हर। HER क्या लिखा है? HER को हम हर पढ़े, हर का मतलब हो गया उसकी। यहाँ हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। हिज, जब किसी हम मेल की बात करेंगे तो हिज यूज़ करेंगे, किसी मेल की बात करेंगे और फीमेल की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश को सीख पाएँ। और आप लोग रोज़ वीडियो को देखा करिए, पूरी वीडियोस देखिए, बताइए वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट करना, लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मैं रोज़ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि अगर लाइक कर देंगे तो मैडम को अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए तो मेहनत करती हूँ, आप ही लोगों के लिए तो बनाती हूँ। आप लोग बस रोज़ सीखिए और अच्छे से